बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम पंक्चुएशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन में अगर हम देखें तो पहला जो यूज है आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन साइन का जो पहला यूज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लें। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं जिनके हिसाब से जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हाउ प्लस एडजेक्टिव। जब हम हाउ के साथ कोई एडजेक्टिव लगा देंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में आ जाएगा और उसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल होगा। जिस तरह मैंने हाउ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज एडजेक्टिव है, हाउ के साथ जब हमने स्ट्रेंज का इजाफा किया तो क्या बन गया, हाउ स्ट्रेंज। ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में आ गया। जब ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में होगा तो फिर हम इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करेंगे। हाउ क्यूट, ये आपको एक्सक्लेमेशन साइन नजर आ रहा है। हाउ वाइज, क्यूट ये भी एडजेक्टिव है और वाइज ये भी एडजेक्टिव है। जब हाउ के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा तो ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में आ जाएंगे और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो यूज होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2 अगर देखें तो व्हाट, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। यानी 4 जो है इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले व्हाट, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। जबकि पहले स्ट्रक्चर में 2 थे, 2 इंग्रेडिएंट्स थे, एक हाउ था और दूसरा उसके साथ था एडजेक्टिव। जबकि इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, व्हाट, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। व्हाट एन एक्साइटिंग मैच, व्हाट फिर आर्टिकल आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, फिर नाउन आ गया। व्हाट एन एक्साइटिंग मैच यानी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है तो इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। व्हाट अ क्यूट बेबी, एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। व्हाट अ क्रिएटिव स्टोरी, एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। यहां पे देख लिया हमने सेकंड स्ट्रक्चर में व्हाट, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तीनों एग्जांपल अगर हम देखें तो इनमें यही कुछ है, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच, व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट अ क्रिएटिव स्टोरी। तो इन सब के बाद एक्सक्लेमेशन साइन आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर नंबर 3 अगर हम उस पे देखें तो उसके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला हाउ, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर नाउन, फिर वर्ब। यानी 5 इंग्रेडिएंट से जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो फॉर्म होता है। पहला हाउ, हाउ के बाद एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर नाउन, फिर वर्ब। अब हम इनके देखें तो हाउ एक्साइटिंग द मैच इज। अब यहां इसी को हमने जो है इस स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लिया है। हाउ, फिर एक्साइटिंग ये एडजेक्टिव है, फिर आर्टिकल है, फिर मैच नाउन है, इज वर्ब है। हाउ एक्साइटिंग द मैच इज, हाउ क्यूट द बेबी इज। हाउ, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर नाउन, फिर वर्ब। हाउ क्यूट द बेबी इज। लास्ट में देखें तो हाउ क्रिएटिव द स्टोरी इज, हाउ क्रिएटिव एडजेक्टिव, द स्टोरी, द आर्टिकल, स्टोरी, नाउन, इज वर्ब। हाउ क्रिएटिव द स्टोरी इज। यहां पे हमने देख लिया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इनके सबके सामने क्या लगा हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन साइन इसके साथ इस्तेमाल होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। हाउ प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद व्हाट, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर उसके बाद हाउ प्लस एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर नाउन, फिर वर्ब। ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो याद रखने हैं। इन स्ट्रक्चर में जब भी सेंटेंस फॉर्म होके आएगा तो उसके बाद हमेशा साइन जो है एक्सक्लेमेशन का यूज होगा। जी हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। नेक्स्ट यूज है जी टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कमांड। जब हमें स्ट्रॉन्ग कमांड को एक्सप्रेस करना हो तो उसके बाद हमें एक्सक्लेमेशन साइन यूज करना होता है। दिस हैज टू बी डन नाउ, इस काम को अभी किया जाना है। कमांड दी जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है। अगर हुक्म दिया जा रहा है तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया जाएगा
अदरवाइज हम इसे फुल स्टॉप के साथ एक सादा सा नॉर्मल सेंटेंस भी बना सकते हैं। लेकिन कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करना पड़ेगा। डू इट नाउ नॉर्मली भी हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कमांड की सूरत में कहा जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके बाद यूज होगा। तो यूं कह ले कि एक्सप्रेस करना है अगर कमांड को, तो फिर उसके साथ अगर स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना है तो फिर एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करना होता है। उसके बाद टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग वार्निंग, अगर आप किसी को वार्निंग देते हैं और स्ट्रांगली वार्न करते हैं तो स्ट्रांगली वार्न करने के लिए भी एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। यानी बी केयरफुल, मोहतात हो जाओ, यानी अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यानी आप स्ट्रांगली वार्न करते हैं, तो जब स्ट्रांगली वार्न करना होगा तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज होगा। डोंट टच मी, तो ये जब आप स्ट्रांगली आप किसी को वार्न करते हैं तो उस सूरत में आपको एक्सक्लेमेशन साइन, अगर नॉर्मली आप किसी को कहते हैं कि डोंट टच मी तो फिर उसकी सूरत में फुल स्टॉप भी आ सकता है। लेकिन अगर एक्सप्रेस करना है स्ट्रॉन्ग वार्निंग को तो एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। उसके बाद टू एक्सप्रेस शॉक, शॉक को एक्सप्रेस करने के लिए भी एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया जाता है। There has been a terrible accident. There has been a terrible accident. यानी शोक, गम को जाहिर करने के लिए उसने ये सेंटेंस बोला है। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए तो हमें लहजा चाहिए और सेंटेंस को लिखने के लिए हमें एक्सक्लेमेशन साइन चाहिए। तो जब शोक को एक्सप्रेस करना हो तो लहजा बोलने में और लिखने में हमें एक्सक्लेमेशन साइन यूज करना होता है। उसके बाद टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को जाहिर करने के लिए भी एक्सक्लेमेशन साइन का यूज होता है। देखिए, ओ माय गॉड व्हाट अ फैंटास्टिक बर्थडे गिफ्ट, यानी उसने एक्साइटमेंट का इजहार किया है गिफ्ट पर। तो जब एक्साइटमेंट का इजहार किया जाएगा तो फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन आपको लगाना होता है। उसके बाद टू एक्सप्रेस एंगर, एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए भी एक्सक्लेमेशन साइन का यूज होता है। अगर आप देखें, यू डिडंट डू एनीथिंग आई लाइक्ड, हर बॉस सेड एंग्रीली, उसके बॉस ने गुस्से से कहा यू डिडंट डू एनीथिंग आई लाइक्ड, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे पसंद था, जो मैं चाहता था। तो एक्सक्लेमेशन साइन जब गुस्से का इजहार करने के लिए, तो एक्सप्रेस एंगर, स्ट्रॉन्ग एंगर, जब एंगर को एक्सप्रेस करना है तो एक्सक्लेमेशन साइन, एक्साइटमेंट को जाहिर करना है तो एक्सक्लेमेशन साइन, एंगर को शॉक को जाहिर करना है तो एक्सक्लेमेशन साइन, अगर वार्निंग को जाहिर करना है एक्सप्रेस करना है तो एक्सक्लेमेशन साइन, स्ट्रॉन्ग कमांड को एक्सप्रेस करना है तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। इसके बाद टू एक्सप्रेस शाउटिंग और हाई वॉल्यूम, यानी अगर कोई बात चीखते हुए चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में कहता है तो उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। स्टॉप, अलीश येल्ड, यानी उसने चीखते हुए कहा स्टॉप, रुको, यानी अगर नॉर्मली कहा जाता स्टॉप, रुक जाओ, तो फिर फुल स्टॉप होता, लेकिन उसने चीखते हुए कहा है तो फिर क्या करेंगे? एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करेंगे। कीप क्वाइट, अली शाउटेड लाउडली, यानी ऊंची आवाज में वो चीखा है और उसने क्या कहा है? कीप क्वाइट, तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन। तो शाउट को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन और हाई वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन। अब आपको यहाँ पे बात पता चल गई होगी कि जब भी जो राइटर है वो एक्सप्रेस करना चाहता है एक्साइटमेंट को तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर सकता है, जब भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है एंगर को तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर सकता है, जब भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है शॉक को तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर सकता है, जब भी वो चाहता है कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग को एक्सप्रेस करना तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर सकता है, और जब भी वो स्ट्रॉन्ग कमांड एक्सप्रेस करना चाहता है तब भी वो एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर सकता है।
तो ये टेक्स्ट बुक में जब आप पंक्चुएशन करेंगे तो वहां पे जब एक्सक्लेमेशन साइन आएगा तो आपने वहां पे देखना है कि आया कि ये एक्साइटमेंट, या तो वो एक्साइटमेंट होगी, या वो शॉक होगा, या वो स्ट्रॉन्ग वार्निंग होगी, या वो स्ट्रॉन्ग कमांड होगी, या फिर वो शाउटिंग होगी, या फिर वो हाई वॉल्यूम में बात कही गई होगी जिसकी वजह से वो एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया गया है। जी, यूजेस ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। यूजेस ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन हम पढ़ रहे थे। क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क क्वेश्चंस विद एक्सट्रीम इमोशन। एक्सट्रीम इमोशंस जब क्वेश्चंस में आ जाए तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। यहाँ पे देखें सेंटेंस एग्जांपल में लिखा है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्वेश्चन मार्क आ सकता था क्योंकि उसने गुस्से में कहा है, इमोशंस में कहा है। जब कोई बात एक्सट्रीम इमोशन में कही जाएगी, शदीद गुस्से में कही जाएगी, शॉक में कही जाएगी, वार्निंग की सूरत में कही जाएगी, तो उस सूरत में क्या करेंगे, हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करेंगे, ना तो क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ना उसकी जगह पे फुल स्टॉप यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, लेकिन इमोशंस की वजह से हम यहाँ पे एक्सट्रीम इमोशन की वजह से हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर रहे हैं। तो बच्चों बात समझ में आ गई। क्लोजिंग क्वेश्चन विद एक्सट्रीम इमोशन, जब एक्सट्रीम इमोशन शामिल हो जाएंगे किसी सवाल में तो फिर क्वेश्चन मार्क की बजाय एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया जाता है। अब उसके बाद दूसरा नंबर है टू कन्वे एक्सट्रीम इमोशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई सवाल नहीं है, एक्सट्रीम इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, तो एक्सट्रीम इमोशंस एक्साइटमेंट हो सकती है, मैंने आपको बताया एंगर हो सकता है, शॉक हो सकता है, तो वार्निंग हो सकती है, कमांड हो सकती है। तो जब इन चीजों को एक्सप्रेस करना हो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम इमोशंस को, तो फिर एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास यानी शदीद गुस्से में कहा गया कि क्लास से निकल जाओ, तो एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सट्रीम इमोशंस शामिल होंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन। अगर इंतहाई गुस्से से जो कोई बात कही जाएगी या एक्सट्रीम इमोशन में जो बात कही जाएगी, तो इमोशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो जब इमोशंस का इस्तेमाल होगा तो एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है। उसके बाद स्टॉप राइटिंग ऑन द वॉल, यानी अगर कोई बच्चा वॉल पे लिख रहा है तो गुस्से से उसको मना किया जा रहा है क्योंकि वो दीवार खराब कर रहा है, तो गुस्से में कहा जा रहा है स्टॉप राइटिंग ऑन द वॉल, तो क्वेश्चन मार्क की सॉरी इस पे एक्सक्लेमेशन साइन यूज होगा, फुल स्टॉप यूज नहीं होगा। अदरवाइज हम फुल स्टॉप भी यूज कर सकते थे, स्टॉप राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे लिखना बंद करो, लेकिन जब इसमें एक्सट्रीम इमोशंस शामिल हो जाएंगे तो फिर हमें एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल करना होता है। आफ्टर इंटरजेक्शन, लास्ट इसका यूज है आफ्टर इंटरजेक्शन। जब भी कोई इंटरजेक्शन इस्तेमाल होगा तो इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। आउच, दैट्स हर्ट, आउच ये इंटरजेक्शन था, इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। शी इज अडोरेबल, तो ये सेंटेंस जो था ये इंटरजेक्शन था और इंटरजेक्शन के बाद क्या किया हमने, एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया है। इसके अलावा दीगर जितने भी इंटरजेक्शन हैं, सब इंटरजेक्शन के बाद जो है वो हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं। ब्रेवो, होरे, अलास, ओ, ओएमजी, ओ माय गॉड, तो ये इन सब के बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन का यहाँ पे क्लोज होता है। तो हम नेक्स्ट जो है वो अभी अपोस्ट्रोफी करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।